नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, दो दिग्गज बैंक जहां पे कहीं ना कहीं चार्ट पे वीकनेस देखने को मिल रही है। एक्सपायरी का दिन था, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वीकनेस के साथ बंद होता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है। 44,000 का जो लेवल था इंपॉर्टेंट, वो बैंक निफ्टी ने तोड़ा। 43,500 के आसपास कहीं जाके बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। और वीकनेस को जो लीड किया वो था कोटक महिंद्रा बैंक। आज अगर आप देखें 1833 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, 1.5% से ज्यादा की गिरावट आज के दिन आते हुए दिखाई दी। वॉल्यूम भी अगर हम देख रहे हैं 48 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं एक लगातार सेलिंग का माहौल दिन भर था और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। 1828.70 रुपए दिन का लो लगा था और 1869 रुपए दिन का हाई था। 52 वीक हाई देखे तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही 2064 का 52 वीक हाई लगा था, जिस दिन हमने देखा था कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग देखने मिली थी। और उस कंडीशन में एक जबरदस्त बाइंग जो थी वहां पे हमको देखने मिली थी, लगभग 6000 करोड़ के आसपास की जो बाइंग थी। और उसके बाद से कहने के स्टॉक जो है प्रेशर में, यहाँ पे ब्लॉक डील भी हुई थी जहां पे डिस्काउंट में हिस्सा बेचा था इतनी कोई कंपनी ने। तो अब ये स्टॉक जो है थोड़ा वीकनेस शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज बाकी कंपनियों से थोड़ा आपको महंगाई देखने को मिलेगा। 24 के पी पे देखने मिल रहा है, 21-22 के आसपास का सेक्टर पी चलता है। बाकी बड़े बैंकों को भी अगर आप देखेंगे 18-20 के पी के आसपास ही चलते हुए दिख रहे हैं। तो एज कंपेयर थोड़ा यहाँ पे आपको हल्का महंगा देखने जरूर मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है। 75 रुपए की ईपीएस है और 3,64,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो बहुत ही बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी का कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। 3.77 इसकी प्राइस टू बुक है। लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देख रहे हैं किस तरीके का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने देखा था एक करेक्शन था, फिर एक अच्छी खासी रिकवरी जो थी हमने देखा था मार्च के मिड से यहाँ पे आती हुई दिखाई दी थी। लगभग 1650 के लेवल से इस स्टॉक ने 2064 तक का लेवल एक तरफा यहाँ पे हमने देखा था कि 1 से 2 महीने में छूता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जैसे ही हमने देखा एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, लगभग 88 मिलियन शेयर्स के कारोबार उस दिन होते हुए दिखाई दिए थे। और उसके बाद ही उस दिन पीक लगा और उसके बाद से कंटिन्यूस एक फॉल देखने मिल रहा है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाके आज फाइनली क्लोज होता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो कि एक संकेत सही नहीं है। और यहाँ पे आने वाले दिनों में आपको और भी बेरिशनेस थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, ऐसा माना जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चार्ट पे देखने मिलेगी वो है एक बड़ा सा गैप। और ये गैप कब का है? 11 अप्रैल 12 अप्रैल, जिस दिन एक न्यूज आती हुई दिखाई दी थी कि इस स्टॉक में एमएससीआई की बैलेंसिंग के चक्कर में एक बड़ा वैल्यूएशन अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है, एक बड़ा पैसा इस स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। एक बड़ा स्टेक जो है वो कंपनी यहाँ पे एमएससीआई जो है वो लेती हुई दिखाई देगी। तो रिबैलेंसिंग के कारण जिस तरीके का एक होप बना था वो तेजी भी हुई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। और उसका जो गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो लगभग 1768 1770 वो रेंज है जहां तक ये स्टॉक एक बार के लिए फिसलता हुआ दिख सकता है, अगर इसको ये गैप फिल करना है तो। और ये गैप है छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गैप है। लगभग 1826 से लेके 1768, ये वो लेवल का रेंज है जिसके अंदर का एक गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। तो अगर ये गैप फिल होता है तो आपको एक उम्मीद हो सकती है कि शायद ये स्टॉक उसके बाद एक बार फिर से बाउंस दिखाता हुआ दिखाई दे। तो अब देखना होगा कि क्या ये स्टॉक इस गैप को फिल करता है नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरीके की गिरावट देखने मिल रही है, थोड़ा बेरिशनेस वाला काउंटर ये स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक भी आज यहाँ पे लगभग 1.25% टूटता हुआ दिखाई दिया। 1600 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे जाके आज फाइनली इसकी क्लोजिंग आई। पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे 1600 के लेवल को ये स्टॉक रेस्पेक्ट कर रहा था लगातार, लेकिन फाइनली आज 1600 के लेवल को यहाँ पे तोड़ा। मर्जर डेट जो है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की करीब आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं एक आध 1.5 महीने के अंदर में ये मर्जर जो है ऑलमोस्ट अनाउंस हो सकता है और कहीं ना कहीं मर्जर पूरा होता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी ट्रेड करती हुई दिखाई देगी जिसका नाम होगा एचडीएफसी बैंक। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में कि जब दोनों बैंकों का मर्जर हो जाएगा तो शायद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ ज्यादा है एचडीएफसी लिमिटेड की तुलना में। और जब दोनों का मर्जर होगा तो शायद हो सकता है कि ग्रोथ में थोड़ी सी स्लोनेस देखने मिल सकती है और एक सेलिंग आने की भी संभावना है। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड के नियमों को अगर हम देखते हैं, सेबी ने जो बनाए हैं, तो उसके हिसाब से 10% से ज्यादा एक कंपनी में रखा नहीं जा सकता। तो अब ये सारी चीजें जो है किस तरीके से आगे पैन आउट होती हुई दिखाई देगी उसके ऊपर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एक सेलिंग का जो हैंगओवर है
वो इस स्टॉक में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉक बुरा नहीं है, कंपनी वाइज बहुत जबरदस्त बैंक है, प्रॉफिटेबिलिटी इसके रिकॉर्ड लेवल पे चलती हुई दिख रही है। हर क्वार्टर में यहाँ पे स्टॉक कंपनी जो है रिकॉर्ड मुनाफा करती है। तो किसी प्रकार की कोई डिप आती है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला स्टॉक है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो कुछ दिन यहाँ पे थोड़े करेक्शन भरे रह सकते हैं, जब तक ये सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती। आज के दिन में अगर हम वॉल्यूम देखें तो 1,76,00,000 शेयरों का बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिला। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ये स्टॉक भी बंद होता हुआ दिखाई दिया है। 1579 रुपए का लो लगता हुआ दिखाई दिया, 1606 का हाई था। लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखेंगे आप इस स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत शानदार है। 82 रुपए की ईपीएस है, 19 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। एज कंपेयर कोटक बैंक ये स्टॉक आपको सस्ता देखने मिल रहा है। और मार्केट कैप मार्केट लीडर है यहाँ पे, अगर आप देखें 8,84,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 1.2% की डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही शानदार है। और प्राइस टू बुक में भी अगर आप देखेंगे तो 3.06 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक को देखें कि किस तरीके से चार्ट पे रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एचडीएफसी बैंक चार्ट पे आपको ये भी आज के दिन देखेंगे तो बेरिशनेस का संकेत देता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक भी 200 दिन के एवरेज के नीचे जाके आज पहली बार बंद होता हुआ दिखाई दिया इतने लंबे सेशन में अगर हम देख रहे हैं। और पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी हाई पे था, लेकिन ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। इसने 4 मई के दिन जो हाई लगाए थे लगभग 1727 रुपए के, उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्शन नहीं आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो एक चीज समझ आ रहा था कि 1600 रुपए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के दिख रहा था इस स्टॉक में। 24 मई से लेकर अगर कल तक का भी लेवल देखें 14 जून, तो लगभग 20 दिन से अगर आप देख रहे हैं तो 20 दिन से स्टॉक लगभग 1600 के नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली जैसे ही 1600 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया तो एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और 1582 पे आज के दिन इसकी क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। तो बहुत लंबे समय के बाद ये 200 दिन के एवरेज के नीचे आता हुआ फिलहाल दिख रहा है। अभी मूविंग एवरेजेस ने किसी भी एवरेजेस ने 200 दिन के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं दी है, क्रॉसओवर नहीं किया है। तो अब देखना होगा क्या यहाँ से बाउंस बैक आता है नहीं आता। लेकिन अगला सपोर्ट अगर हम देखें तो 1540 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से भी 30-40 रुपए का करेक्शन एक बार के लिए इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। 1540 का लेवल अगर स्टॉक तोड़ देता है तो फिर हम बात करेंगे कि कोई और लेवल जो है लगभग 1525 तक के लेवल, जो कि इस स्टॉक ने पिछले साल नवंबर में गैप छोड़ा था, अगर वो गैप फिल करने आता है तो 1525 1527 वो लेवल होगा जिस लेवल तक ये स्टॉक एक बार के लिए डिप ले सकता है। और वो कंडीशन पे इस स्टॉक में एंट्री करना एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा कि उस लेवल के आसपास अगर आप एंट्री करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए भी बहुत जबरदस्त होगा। उसके बाद ये नहीं कह सकते कि उसका नीचे नहीं जा सकता, जाने के लिए तो ये अगर इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ेगा तो 1500 भी तोड़ सकता है, नीचे की तरफ 1450 तक भी जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में फिर आप समझ सकते हैं कि बाकी बैंकों का क्या हाल होगा, मार्केट का क्या हाल होगा और बाकी बैंक निफ्टी का क्या हाल होगा। लेकिन अगर मार्केट में रिकवरी आनी है तो फिर एचडीएफसी बैंक को चलना पड़ेगा। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी लगातार नए हाइस के आसपास ही कामकाज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है पिछले 1-1.5 महीने से अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो कहने की सेक्टर चर्निंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो पैसे एचडीएफसी बैंक से निकल रहे हैं वो दूसरे बड़े बैंकिंग स्टॉक्स एनबीएफसी सेक्टर में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये बैंक मजबूत था तो बाकी बैंक्स कमजोर थे, अब बाकी बैंक्स मजबूत हो रहे हैं तो इस बैंक से थोड़ा पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आपको मार्केट में देखने मिलेगा कि एक से पैसा निकलता है, दूसरे में जाता है, दूसरे से निकलता है, फिर पैसे पहले में जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड चलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो आज के दिन फिलहाल टूटा है। अब देखना होगा कि किस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। 1620 1625 का लेवल अगर ये स्टॉक निकालता है तो आप मान सकते हैं कि फिर यहाँ से एक बार का रिवर्सल देखने मिल सकता है। 1640 के लेवल निकलने के बाद ये स्टॉक फिर से पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम चालू हो सकता है। अगले महीने इसके नतीजे भी आते हुए दिखाई देंगे, Q1 के किस तरीके के रहेंगे नतीजे वो भी इंपॉर्टेंट होगा जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। 15 दिन निकल चुके हैं जून के, तो अगला 15 दिन किस तरीके का हो सकता है अगले बाजार के लिए, क्या थोड़ा बाजार में करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा 2-3 महीने की तेजी के बाद, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।